So this is what is the meaning of umbilicus. अब umbilical area कितने तरीके का है ये इसमें दिखाया गया है. तो umbilical area देखें हम कितने तरीके का है. अब देखिए ये जो है रेड पॉइंट, इसको ये कह रहे हैं दिस इज द umbilicus, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. अब ये देखिए यहाँ से ये वर्ल्ड का बाहरी भाग है, इस तरह से ये आके ये बन रहा है और ये इसका थोड़ा सा हिस्सा ये कवर है, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा ये कवर करे हुए है. मतलब पूरी तरह ना तो ये इवोल्यूट है, ना ही ये पूरी तरह इनवोल्यूट है. ठीक है, तो हमको तीन तरीके के फॉर्म मिलेंगे. एक में ये जो लाइन है ये स्पाइरल लाइन होगी, जैसे मैं देखिए डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है ना. आई विल यूज वन. देखिए अब इस फॉर्म को गौर से आप देखिए जरा. इसमें ये जो लाइन है मैं नीले से बना रहा हूं. अब इसको आई विल चेंज द कलर. इस लाइन को आप गौर से देखिए जो ब्लू कलर से अब मैं बना रहा हूं. ये जो है ये स्पाइरल लाइन भी है और कांटेक्ट लाइन भी है. मतलब ये स्पाइरल सूचर और कांटेक्ट लाइन एक ही है. जबकि इसमें क्या हो रहा है देखिए, इस डायग्राम में आप आइए. इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो लाइन बन रही है ये स्पायर लाइन तो है, लेकिन लाइन ऑफ कांटेक्ट नहीं. लाइन ऑफ कांटेक्ट कहां चल रही है? अंदर की तरफ. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सारी की सारी वर्ल्ड अंदर है. तो इसमें देखिए आप लाइन टच ही नहीं हो रही. इसमें देखें तो लाइन कंप्लीटली क्लोज्ड है, मतलब आपको सिर्फ अम्बिलिकस में ही ये स्पायर दिखेगी. जबकि इस वाले केस में आप देखेंगे इवोल्यूट वाले में तो आपको ये लाइन को ऊपर में बना रहा हूं, ये पूरी की पूरी लाइन स्पाइरल लाइन और स्पाइरल सूचर एक ही है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? दिस इज कंप्लीटली इवोल्यूट, 100% इवोल्यूट. वर्ल्ड्स आर ओनली टचिंग, आउटर वर्ल्ड इज नॉट एम्ब्रेसिंग. देखिए ये आउटर वर्ल्ड है, यहाँ से ये आउटर वर्ल्ड है और ये उसकी ये लास्ट वर्ल्ड है यहाँ की. तो ये सिर्फ टच कर रही. इसमें क्या हो रहा है? इसमें ना केवल टच करी बल्कि एम्ब्रेस कर रही है. ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एम्ब्रेस कर रही है. कितना डिग्री ऑफ एम्ब्रेसमेंट है? 70 या 70 से ज्यादा है. यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, यहाँ से ये खिसक के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया. और इसमें ये क्या हो गया? लगभग 100% हो गया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्बिलिकल एरिया. अब अम्बिलिकल एरिया में दो तीन चीजें ध्यान रखने की. एक तो शेल का डायमीटर, ये इसका डायमीटर है. तो ये, और दूसरी इसकी ये विड्थ है. तब आप देखिए ये इसकी मैक्सिमम विड्थ है ना, इधर भी और इधर ये नीचे वाले से भी है. अब देखिए आप कि चूंकि ये डिग्री ऑफ एम्ब्रेसमेंट कहां से कहां तक है, ये इसका लाइन ऑफ सूचर है. यहां से लेके ये कांटेक्ट लाइन इसकी, ये कांटेक्ट लाइन है और ये एक्चुअल सूचर कहां पर है? यहां पर है. तो इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल विड्थ या अम्बिलिकल सीम. पुरानी किताबों में आपको मिलेगा अम्बिलिकल, UMBI, अम्बिलिकल सीम. पुरानी किताबों में मिलेगा सीम. सीम मतलब बाहर झांक रही है, वो एक्चुअली नहीं है लेकिन बाहर झांक रही है. इसको अम्बिलिकल सीम बोलेंगे. जैसे जैसे आप इवोल्यूट से इनवोल्यूट की तरफ जाएंगे अम्बिलिकल सीम छोटी होती जाएगी और बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अम्बिलिकस इज द सेंट्रल डिप्रेशन on both the sides of plane spiral shell. This is one statement. Second, umbilicus may be fully exposed when the spiral suture is also the line of contact between the last world and the previous world. Or you can say the outer world is not only touching the inner world, but it is not at all embracing it, covering it. Then we move to meso evolute form. meso evolute form means बीच वाली हो गई. तो ये हो गई evolute, ये सॉरी
ये इवोल्यूट बना दिया मैंने। और जब आधा इवोल्यूट और आधा इन्वोल्यूट हो तो बीच की स्थिति हुई तो हमने उसको कह दिया मीसो इवोल्यूट, है ना। और उसके बाद जब ये पूरी की वर्ल्ड पूरी एम्ब्रेस कर रही है, अंदर ले गई, तो इसको हमने कह दिया इन्वोल्यूट। अब मैं इसको पुराने डायग्राम में एक जगह और दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप इन्वोल्यूट, इसको कहेंगे पार्शियली या मीसो इन्वोल्यूट, इसको भी आप कहेंगे मीसो इन्वोल्यूट, इसको आप बोलेंगे इन्वोल्यूट, या इसको बोलेंगे मीसो इन्वोल्यूट भी बोल सकते हैं, मीसो इवोल्यूट भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली मीसो इवोल्यूट बोला जाता है। इसमें आप क्या बोलेंगे, ये कंप्लीटली इन्वोल्यूट है, this form is completely involute, this form is meso involute, only 5 to 10% is there. This form is also meso involute, only around 20 or 30% is there. I can take you back in this diagram. Here you find that this much is the part, so this is meso-evolute, this is also meso-evolute, this is meso-evolute, this is nearly evolute or very low meso-evolute. Okay, and let us see in the other. In this form, you can say it is completely evolute form because the last word is only touching and it is not embracing. And let us see here in this particular section I want to show you. This is the section. Here you can understand. इसको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए ये है नॉटिलस पोम्पिलस, है ना। तो ये इसमें ये 100% इन्वोल्यूट है, पूरा का पूरा वर्ल्ड। इसलिए आप देखिए पूरी वर्ल्ड, देखिए ये आउटर वर्ल्ड है, कहाँ से शुरू हुई आउटर वर्ल्ड, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आई, और फिर उसके अंदर की वर्ल्ड, मतलब आप जब काटेंगे तभी अंदर की वर्ल्ड दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इवोल्यूट, meso evolute and involute form in the plane spiral test, and also what is the meaning of umbilical width और umbilical seam। इस लाइन को आप कह रहे हैं, यहाँ पर जो लाइन है इसको कह रहे हैं umbilical seam, और ये भी लाइन है जो है ये umbilical seam, और ये यहाँ से लेके जो इसकी चौड़ाई है इसको आप कह रहे हैं umbilical width। जैसे जैसे इन्वोल्यूट फॉर्म होता जाएगा umbilical width कम होती जाएगी, जैसे इवोल्यूट की तरफ आप बढ़ेंगे तो अम्बिलिकल विड्थ बढ़ती जाएगी और जाके 100% हो जाएगी। जब 100% हो जाएगी तो आप कहेंगे स्पाइरल सूचर इज मैचिंग विद द कॉन्टेक्ट लाइन। इज इट क्लियर सौरभ? हेलो। ओके सर। हाँ, अब देखिए इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ दी हुई है जिसको अभी मैंने आपको नहीं बताया। देखिए इसको बोलते हैं ओपन, तो इसमें तो टच हो ही नहीं रहा, अभी देखा था आपने। इसमें देखिए ये ओपन है, ओपन स्पेस मौजूद है, ये बीच में ओपन स्पेस है ना, यहाँ भी ओपन स्पेस है। तो यहाँ पे भी आप देखिए मैंने आपको बताया था दो तरह के फॉर्म है, इसका फाइटिस बीसी का फॉर्म है, यहाँ से आया और वापस टर्न हो गया, स्पेस है। तो हम इसको कहेंगे कि क्वाइलिंग में 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ओपन हो जिसमें कि पूरी की पूरी वर्ल्ड ना केवल दिख रही है बल्कि चारों तरफ उसके अंदर गलियारा बना हुआ है, पूरा पैसेज बना हुआ है, आप अंदर तक पिन ले जा सकते हैं, है ना, घुमाते हुए पिन को सेंटर तक ले जा सकते हैं। तो ये ओपन हो गई, फिर हो गई इवोल्यूट, फिर हो गई मीसो इवोल्यूट और फिर हो गई इन्वोल्यूट। सो दिस इज हाउ यू कैन remember the types of umbilicus and the associated structure. If there is no question, then we will move towards the taxonomic classification of zephyr. I will simply introduce this part because I cannot complete it. I will detailed part I will complete in tomorrow class. Only 5-7 minutes are remaining. So you can say that on the basis of different types of sutures, the cephalopoda have been divided into 3 types. तो मेनली ये सूचर के बेसिस पे है, दूसरा क्वाइलिंग है और तीसरा सॉफ्ट पार्ट है। तो सॉफ्ट पार्ट में इसमें 2 तरीके के डिवीजन है, एक को हम बोलते हैं टेट्रा ब्रैंकिया, एक को बोलते हैं हम डाई ब्रैंकिया। टेट्रा मीन्स 4, ब्रैंकिया मीन्स ब्रैंकियॉन्स, और डाई मीन्स 2, ब्रैंकिया मीन्स ब्रैंकियॉन। तो एक में 2 पेयर होंगे और एक में एक पेयर होगा। तो जो 2 पेयर वाले हैं
इनको उनको दो डिवीजन किए गए, एक को बोला हमने ऑर्डर नॉटिलाइडिया, यहाँ लिख लीजिए ओ, या ऑर्डर नॉटिलाइडिया, इसमें नॉटिलस आएगा अभी जिसके बारे में बताया था, और इसी में आएगा जो है दूसरा ऑर्डर है अमोनाइडिया, इसमें अमोनाइड्स आएंगे, और तीसरा ऑर्डर है डाइबैंकिया। नॉटिलाइडिया और अमोनाइडिया को सॉफ्ट टिश्यू के बेसिस पे देखें तो इनमें इनको रखा जाएगा टेट्रिया बैंकिया में, है ना, मतलब सॉरी यहाँ 4 लिखा है, 2 पेयर्स ऑफ गिल, टोटल 4 गिल्स, है ना, यदि आपको लिखना 4 तो 4 गिल्स लिख दें, और या फिर 2 पेयर्स लिख दें, बात बराबर है, तो मैंने दोनों तरफ दोनों चीजें लिखी इसलिए गिल्स गलत हो गया वो, इसको मैं काट रहा हूं, इसको आप लिखिए 4 गिल्स और 2 पेयर्स ऑफ गिल्स, है ना, 4 गिल्स, और ये एक साथ इनका नाम दिया गया टेट्राबैंकिया, लेकिन ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। आज के क्लासिफिकेशन में आपको 3 याद रखना है, नॉटिलाइडिया, अमोनाइडिया और डाइबैंकिया। आपको क्या चीज याद नहीं रखनी है? टेट्राबैंकिया। क्या क्या याद रखना है? नॉटिलाइडिया, अमोनाइडिया, डाइबैंकिया। बस आप ये याद है कि याद क्या नहीं रखना है? टेट्राबैंकिया। जब आपको याद पता लग गया कि याद ये नहीं रखना है, तो ये भी याद हो गया, है ना, तो आप कह सकते हैं कि टेट्राबैंकिया जो हमको याद नहीं रखना है, उस पे पहले नॉटिलाइडिया और अमोनाइडिया दोनों आते थे, क्योंकि इसमें 2 पेयर हैं गिल्स के, या टोटल 4 गिल्स हैं। और डाइब्रैंकिया जो है, डाइब्रैंकिया में क्या है? ये है 2 पेयर्स ऑफ गिल्स, या सॉरी इसमें है हाँ यस, इसमें 2 पेयर्स ऑफ गिल्स है, ठीक है, या 2 गिल्स है, इसमें दो गिल्स है, ये पुरानी बुक से लिया है मैंने। अच्छा, इसमें देखिए ये तो हो गया सॉफ्ट पार्ट पे। हार्ड पार्ट के बेसिस पे आप नॉटिलाइडिया को कहेंगे सिंपल और स्लाइटली कर्व्ड सूचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि गिल्स तो अपन को प्रिजर्व मिलेंगे नहीं, इसलिए गिल्स याद भी नहीं रहती हैं। तो आपको याद रखना है नॉटिलाइडिया फर्स्ट ऑर्डर है, वो है जिसमें सूचर सिंपल मिले या स्लाइटली कर्व मिले। सिंपल स्लाइटली कर्व सूचर क्या होता है और कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे उसके। अमोनाइडिया में हमारी जो कैरेक्टर है वो है एसेंशियली कॉम्प्लिकेटेड सूचर, है ना, ये जो है एक्सटिंक्ट फॉर्म है, एसेंशियली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। और डाइब्रैंकिया में शेल इज मिसिंग और इंटरनल। मिसिंग मतलब जैसे ऑक्टोपस, मैंने आपको बताया था ऑक्टोपस सेफेलोपोड में आते हैं, उसमें कोई शेल नहीं होती, और या पुराने जो फॉसिल्स थे जो इसमें आते थे, उसमें शेल जो थी इंटरनल, वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो आप कहेंगे डाइब्रैंकिया के 2 सब ऑर्डर हैं, एक का नाम है ऑक्टापोडा जिसमें ऑक्टोपस आएगा, इसमें शेल नहीं होती, विदाउट शेल या शेल इज मिसिंग, और 8 आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स होती हैं, तो इसका नाम क्या दे दिया गया? ऑक्टापोडा। और ये लिविंग है, और इसका एग्जांपल है ऑक्टोपस। सबने उसको, आप लोगों ने इसमें यूट्यूब वगैरह पे ऑक्टोपस का या डिस्कवरी पे आपने देखा है। और डेकापोडा में इंटरनल शेल है, ये डिस्टिंक्शन हुआ, और 10 आर्म्स है, ये एक्सटिंक्ट एनिमल है ना। तो आप मुख्य चीज क्या रखनी है आपको याद? नॉटिलाइडिया मींस 4 गिल्स, सूचर्स आर सिंपल और स्लाइटली कर्व। फिर अमोनाइडिया 2 गिल्स, sutures are essentially complicated. Dibranchia, shell is missing or internal. Octopoda without shell, 8 arms, living forms. Example is octopus. And suborder Decapoda, internal shell, 10 arms, and the forms are extinct. So we will discuss this thing with details in the diagram and different types of sutures in tomorrow's class. Today I will stop over here. Now